अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो एसपीएसएस स्टार्ट किया हुआ है और 3-4 लैब्स आप पढ़ चुके हैं एसपीएसएस की। तो एसपीएसएस ही हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद एसपीएसएस के बाद हम सेकंड देखेंगे हमें कौन सा सॉफ्टवेयर करना है। तो हम एसपीएसएस से स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जो कि आपको आता है, मैं सिर्फ रिविजन कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास है नेम। आप देखो एसपीएसएस में आपके पास एक डाटा व्यू होता है और एक वेरिएबल व्यू होता है। वेरिएबल व्यू के अंदर आपके पास नेम होता है, टाइप होता है, विड्थ होता है, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइनमेंट, मेजरमेंट और रूल, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से कॉलम जो हैं वो मैंडेटरी होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल होते हैं, वो सब आपने सीख लिया होगा। तो हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी डाटा है, उस डाटा को एंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए? उस डाटा को एंटर करने के लिए आपको डाटा व्यू में तो अपना डाटा एंटर करोगे, लेकिन वेरिएबल व्यू में सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि हर डाटा जो है वो डिपेंड करता है वेरिएबल पे, और वेरिएबल की कितनी टाइप्स होती हैं। और तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक वेरिएबल है एज का, ठीक है, तो हमने उसका नेम लिख दिया यहाँ पर एज, ठीक है। अब हमारे पास ये एज फॉर एग्जांपल पेशेंट्स की है, ठीक है। तो हमने अगर ये वेरिएबल बनाए एज स्पेस ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये वेरिएबल नेम जो है वो क्या कहेगा? ये इलीगल है, ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल नहीं बनेगा। उसका क्या रीज़न है कि नेम में कोई स्पेस नहीं आता, ठीक है। जब भी आप नेमिंग करते हो तो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ एज 1, ठीक है, यानी कि मैं लिख रही हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल बन जाता है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 1 एज, तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक तो हो जाता है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक पॉसिबल है, लेकिन न्यूमेरिक अल्फ़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें एज ऑफ पेशेंट्स लिखना है तो हम वो कहाँ लिखें, ठीक है। यहाँ से हम ये वेरिएबल अभी डिलीट कर देते हैं। तो हमें एक बात ये समझ में आई कि नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते। दूसरा, हम अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखेंगे, न्यूमेरिक अल्फ़ा नहीं लिख सकते। थर्ड चीज़ ये नेम के अंदर कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डॉलर लिख रही हूँ और फिर मैंने एज लिख दिया, तो इस तरह का वेरिएबल भी नहीं बनेगा, यानी कि आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो क्या स्पेशल कैरेक्टर हम बाद में लिख सकते हैं? तो स्पेशल कैरेक्टर हम बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले नहीं लिख सकते। पहले हमेशा अल्फ़ाबेट ही आएगा नेम में, ठीक है। तो नेम में पहले क्या आएगा? अल्फ़ाबेट आएगा। उसके बाद आप चाहे न्यूमेरिक लिखो, चाहे आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लो, लेकिन हम स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा हम अंडरस्कोर डाल सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर डाल सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। हम डैश डाल सकते हैं, हम डैश नहीं डाल सकते, डैश जो है वो इलीगल पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारे हमने चीज़ें करी हैं नेम में, तो ये कहलाते हैं, ये सारे कहलाएंगे लीगल नेम्स, ठीक है। और जो हमने इस तरीके से लिखा जिसमें हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है इलीगल, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर इलीगल है, ठीक है। तो हमारे पास नेम में कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा जो भी हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे वो हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप का कॉलम, ठीक है। टाइप के अंदर हमारे पास इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? जब आप इस टाइप पे क्लिक करोगे
इस 3 डॉट्स में तो टाइप आ जाएगी, न्यूमेरिक है, कॉमा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, डेट है। तो एज क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में ही होता है, एज या तो 12 ईयर्स होगी, 13 ईयर्स होगी, 0 ईयर्स होगी, 1 ईयर होगी, न्यूमेरिक फॉर्म में ही होगी हमेशा एज, तो हम एज को न्यूमेरिक ही रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, विड्थ और ये डेसिमल, ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 आता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 आता है, ठीक है। अब लेबल में जो है ना, आप अपने वेरिएबल का नाम जो भी है वो आप इसको फुल लिख सकते हो, यहाँ पे आप स्पेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये लेबल में हम कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ वाला भी हम बाद में देखेंगे, वैल्यूज़ नन ही रहने देंगे, मिसिंग भी नन है, कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट 8 है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो एज इट इज़ रहने देंगे। अलाइनमेंट का मतलब हम बाद में देखते हैं। मेजर, ठीक है, यानी कि पहला हमारे पास है नेम, दूसरा हमारे पास है टाइप और तीसरा हमारे पास मेजर। तो मेजर में आप देखो 3 चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है स्केल, एक आ रहा है ऑर्डिनल और एक आ रहा है नॉमिनल। तो जो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा होता है हमारे पास, वो हम जो है उसकी मेजर क्या रखते हैं, स्केल रखते हैं, ठीक है। और इनपुट, रोल में इनपुट आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको एज इट इज़ आने देते हैं, ठीक है। डाटा व्यू में जाएंगे, एज का वेरिएबल है, तो जो भी हमारे पास एज होगी, जो भी डाटा होगा, अब हम डाटा व्यू में जाके उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास एज है वो हम लिख देंगे। अब आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 00 आ रहा है। पॉइंट के बाद 00 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल था वो कितना हुआ था, 2। अगर आपके पास डेसिमल वाला डाटा नहीं है तो आप इसको यहाँ पे जाके 0 कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे इसको 0 कर देंगे तो डाटा व्यू में ये डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, यानी कि अगर आपके पास कंटिन्यूस डाटा है तो आप यहाँ पे पॉइंट के बाद जितनी भी डेसिमल प्लेसेस हैं वो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या कर दिए, 8 कर दिए, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज टू लार्ज फॉर द फील्ड विड्थ, ठीक है। यानी कि जो विड्थ है, जो विड्थ है उससे डेसिमल प्लेसेस क्या होने चाहिए, या तो उतने ही होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास विड्थ 8 है, तो यहाँ मैं 8 तक डेसिमल प्लेसेस कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि 8 भी नहीं कर सकते हम, हमें इससे कम ही रखना है, ठीक है। यानी कि हम इसको 7 तक रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 8 करना है तो हमें विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ अगर हम 9 कर देंगे तब जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर हम इसको जाके 9 कर देंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो जो विड्थ होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है डेसिमल प्लेसेस से, ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस जब होंगे तब हम विड्थ चेक कर लेंगे। अभी हमें विड्थ की इतनी, विड्थ हमारे पास क्योंकि 2 डिजिट का नंबर हम डाल लें तो 2 विड्थ 2 काफ़ी है हमारे पास, 3 कर लें, 4 कर लें, ठीक है। हमारे डाटा की जो विड्थ है अभी वो है 2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा उसके बाद हम कॉलम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। कॉलम से क्या चेंजेस आएगी, अगर हम कॉलम पे देखें तो कॉलम को जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे ये कॉलम की जो ये विड्थ है ये चेंज होती जाएगी, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ सेंटर कर दोगे तो जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटर में लिखी हुई आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे इसको लेफ्ट कर दोगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, लेफ्ट में लिखी हुई आ जाएंगी या राइट में लिखी हुई आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नेम, टाइप, अगर कंटिन्यूस डाटा है तो फिर डेसिमल भी फिक्स करेंगे हम, लेबल, ठीक है। अगर वेरिएबल नेम काफ़ी बड़ा है, स्पेस डाल के, तो फिर हम लेबलिंग भी करेंगे, ठीक है। और मेजर, ठीक है, हमें हर वेरिएबल का मेजर पता होना चाहिए कि वो स्केल है, ऑर्डिनल है या नॉमिनल है। अब जैसे ही हमारे पास एक